हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नोइंग आवर नंबर्स असाइनमेंट 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज है। एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर above the sea level and another object is 36 मीटर below the sea level. The difference in the levels between the two objects is। अब हमारे पास ये चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, 2-3 बार पढ़ लो कि इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है और वो क्या रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर अबव द सी लेवल। अब मान लो ये हमारा सी है, ठीक है। एक जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। तो ये 36 मीटर, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 36 मीटर अबव है, सी लेवल से ऊपर है 36 मीटर, ठीक है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सी लेवल के नीचे, ठीक है, 36 मीटर बिलो, नीचे है, ठीक है। मतलब -36 है। एक हमारा 36 है, मतलब ऊपर है 36 प्लस 36, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो हमारा नीचे है, मतलब -36 है। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। 36 में से माइनस करें -36 तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 36, तो क्या आ गया, द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस है हमारे पास, 72 मीटर। तुम्हारा कौन सा आंसर आ गया, आंसर ए। सेकेंड एमसीक्यू है। The product of two integers is 128 if one integer is -4 then the other one is। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं तो आप देख लो इसको। वो क्या कर रहा है, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर 128 आता है। कोई भी दो इंटीजर्स है, वी डोंट नो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 128। इफ वन इंटीजर इज -4, यदि इनमें से जो एक इंटीजर है वो -4 है, ठीक है, देन द अदर वन इज, तो दूसरा कौन सा है, तो सेकेंड इंटीजर को हम क्या लेट कर लेते हैं, यहाँ पे x लेट कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटीजर है हमारा -4, सेकेंड को हमने लेट कर लिया x, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, 128। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको काट देंगे। अगर आपको काटना नहीं आता तो आप डिवाइड कर लो, मैं यहाँ पे काट के दिखाती हूँ आपको। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया हमारा -32। अब हम इसको चेक करें कि क्या ये हमारा आंसर सही है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा 128 आता है, तो फर्स्ट इंटीजर -4 है और हमारा दूसरा कितना निकला, -32। माइनस से माइनस कट गया, 32 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 32 मल्टीप्लाई 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो देखो आ गया 128। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 128। तुम्हारा आंसर कितना है, -32। थर्ड एमसीक्यू है हमारा। A gardener plans to plant 630 trees in 21 rows, each containing the same number of trees. How many trees will be there in each row? हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि गार्डनर है जिसने क्या प्लान किया है कि टोटल वो 630 ट्रीज ग्रो करेगा, प्लांट करेगा इन 21 रोज। यहाँ पे रोज कितनी होंगी, 21, और टोटल ट्रीज कितने हैं, 630, और हर एक रो में हमारे सेम नंबर ऑफ ट्रीज हैं, ठीक है। अगर इसमें एक रो में 10 है तो दूसरी में भी 10, दिस लाइक दिस, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी देयर इन ईच रो, हर एक रो में कितने ट्री होंगे हमें ये बताना है। तो देखो यहाँ पे टोटल ट्रीज कितने हैं हमारे पास, 630, और नंबर ऑफ रोज कितनी है जिनमें से ट्री लगाए हैं, 21, ठीक है। और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ ट्रीज उसने प्लांट करने हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 21 रोज में 630 ट्रीज हैं। अब हमें निकालना है कि 1 रो में कितने ट्रीज हैं। तो क्या करेंगे हम, 630 को 21 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 21 3 जा 63, और ये 0 इसके साथ आ गई। तो ईच रो में कितने ट्रीज आ गए हमारे,
21 से हमने डिवाइड कर दिया 630 को, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 30 ट्रीज। तो एक रो में कितने ट्रीज होंगे हमारे पास 30, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A 5-story building has 2 floors in the basement and 3 floors above the ground. Total height of the building from basement is 30 meter and each floor is of the same height. One person is standing on the lowest basement and another is standing at the roof of the top floor. Find at what distance both persons are standing from the ground. अब हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लें, ठीक है। जब आप मैथ्स करते हो तो आपके हाथ में मैथ्स की बुक, नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि आप उसको करके देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके 2 फ्लोर जो हैं वो बेसमेंट में है और जो 3 फ्लोर है वो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर है। तो मान लो ये ग्राउंड है हमारा, इसके जो 2 फ्लोर है हमारे बेसमेंट में है, नीचे है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। 2 फ्लोर इसके नीचे है, ग्राउंड के बेसमेंट में है, और 3 फ्लोर इस बिल्डिंग के ऊपर है। थोड़ा हम छोटा बना लेते हैं, 1 2 और ये हमारा 3। 3 ऊपर हैं और 2 बेसमेंट में है। टोटल जो है हमारी क्या है 5 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। अब इसकी टोटल जो हाइट है बिल्डिंग की वो हमारी है 30 मीटर। कितनी है टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर एंड ईच फ्लोर इज ऑफ द सेम हाइट, और हर एक फ्लोर जो है वो सेम हाइट का है, ठीक है। टोटल हाइट 30 है, 5 स्टोरी बिल्डिंग है, तो एक जो फ्लोर है हमारा कितने मीटर का हो गया 6 मीटर का हो गया। ये भी 6 मीटर 6 मीटर, सारे 6 मीटर के हो गए हमारे, ठीक है। अब हमने क्या बताना है, अब इसमें 2 पर्सन है, एक पर्सन जो है वो लोएस्ट बेसमेंट में खड़ा हो, एक पर्सन बिल्कुल नीचे यहाँ खड़ा है, और एक जो पर्सन है वो टॉप फ्लोर पे खड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एट व्हाट डिस्टेंस बोथ पर्सन आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये बताना है हमें कि दोनों पर्सन्स ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पे है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ग्राउंड के नीचे है, बिलो द ग्राउंड, 6 + 6 12 मीटर नीचे खड़ा है ग्राउंड से, और ये ग्राउंड से देखो 6 + 6 + 6 ऊपर 3 जो फ्लोर हैं सबसे ऊपर खड़ा है, तो ये 18 मीटर अबव द ग्राउंड खड़ा है। समझ आई, ये कहाँ खड़ा है 18 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये जो नीचे वाला पर्सन है ये कहाँ खड़ा है 12 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो हम इसे करना कैसे है, देखो सॉल्यूशन कैसे करने हैं। अब 5 स्टोरी बिल्डिंग हैज 2 फ्लोर्स। अब इसमें टोटल हाइट ऑफ क्या लिखेंगे हम, टोटल हाइट ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग। टोटल हाइट ऑफ 5 स्टोरी बिल्डिंग कितनी है हमारे पास 30 मीटर। अब इसमें क्या कहा है, ईच फ्लोर इज ऑफ द सेम हाइट, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ 1 फ्लोर या 1 स्टोरी बिल्डिंग, तो ये कितनी होगी हमारे पास 30/5 6 मीटर, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस बोथ पर्सन आर स्टैंडिंग फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द ग्राउंड अब जो पहला पर्सन कहाँ खड़ा है, वो नीचे बेसमेंट में खड़ा है, तो इसकी कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 + 6, क्योंकि एक जो बिल्डिंग है हमारी वो 6 मीटर की है, तो क्या आ जाएगा 12 मीटर बिलो द ग्राउंड। नीचे खड़ा है ना वो ग्राउंड के बेसमेंट में खड़ा है, तो हम क्या लिख देंगे 12 मीटर बिलो द ग्राउंड, नीचे खड़ा है। सेकेंड पर्सन डिस्टेंस
of second person from the ground. कहाँ खड़ा है ये जो सेकेंड पर्सन है, ये टॉप पे खड़ा है। 3 जो फ्लोर है वो ग्राउंड के ऊपर है और 2 फ्लोर नीचे है, तो ये जो सेकेंड पर्सन है ये सबसे ऊपर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 मीटर अबव द ग्राउंड, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकेंड हो गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। A 6-story building has 36 meter height. A monkey can climb 3 meter in one jump. In how many jump would the monkey reach at the top of the building? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 6 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी टोटल हाइट 36 मीटर है। ठीक है, अब एक मंकी, एक बंदर जो है उसके ऊपर चढ़ना चाहता है, एक जंप मारता है तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर देता है वो, और टोटल जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 36 मीटर। तो क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मंकी को कितने जंप मारने पड़ेंगे। अभी बिल्डिंग है, ठीक है, कितने स्टोरी है, 6 स्टोरी, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे मंकी है। अब मंकी एक जंप मारता है तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 36 मीटर। ठीक है, एक जंप मारेगा 3 मीटर ऊपर पहुंच जाएगा, तो उसको कितने जंप मारने पड़ेंगे कि वो यहाँ आ जाए, मंकी नीचे से ऊपर पहुंच जाए। तो देखो, एक जंप में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो कितने जंप मारेगा, 12 जंप आ जाएंगे। अब इसको करना कैसे है, हमें देख लेते हैं करना कैसे है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 36 मीटर। अब हमने यहाँ स्टेटमेंट लगानी है कि एक जंप में मंकी 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 36 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने जंप लगाने पड़ेंगे। तो एज इट इज इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, ए मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर इन 1 जंप। ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दिया हमने, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना रहे हैं कि एक मंकी जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 1 जंप में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 मीटर डिस्टेंस उसको कवर करना है, 1 मीटर हाइट पे जाना है, तो कितने जंप लगाने पड़ेंगे, 1/3। अब टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है, 36 मीटर। तो ए मंकी कैन क्लाइंब 36 मीटर, 1/3 इंटू 36, काट देंगे हम, 3 1 3, कितने जंप आ गए, 12 जंप्स। ये उस मंकी को बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचने के लिए 12 जंप्स लगाने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। The height of a particular tree is increasing at the rate of 10 centimeter per month. What would be height of the tree after 5 years if its present height is 10 meter? अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक ट्री है, उस ट्री की जो हाइट है वो पर मंथ, एक महीने में 10 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाती है। 5 साल के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, इफ इट्स प्रेजेंट हाइट इज 10 मीटर। तो यहाँ पे प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री कितनी है हमारी, प्रेजेंट हाइट ऑफ द ट्री कितनी है हमारी, 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक महीने में जो ट्री है उसकी हाइट कितनी इंक्रीज होती है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पर मंथ या इन 1 मंथ height increase
10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो जो टोटल टाइम है हमारे पास वो कितना है 5 इयर्स। कितना है टोटल टाइम हमारे पास 5 इयर्स। तो इन 1 ईयर हाउ मेनी मंथ्स आर देयर 12 मंथ्स। तो इन 5 इयर्स हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 12 इंटू 5 60 मंथ्स हो गए। ठीक है, अब इन 1 मंथ हाइट इंक्रीज 10 सेंटीमीटर। तो इन 60 मंथ्स मतलब 5 साल में जो हाइट है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी 10 इंटू 60, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं तो 5 साल में 60 महीने हो गए। ठीक है, 60 मंथ्स हो गए। एक महीने में जो हाइट इंक्रीज होती है वो 10 सेंटीमीटर है। 60 मंथ्स मींस 5 इयर्स। हाइट इंक्रीज, कितनी हाइट इंक्रीज हो जाएगी 600 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपकी हाइट ट्री है, ट्री की जो प्रेजेंट हाइट है वो कितनी है 10 मीटर और ये हमारा सेंटीमीटर। तो यू नो इन 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर। इन 1 मीटर 100 सेंटीमीटर आर देयर। ठीक है, तो अगर इसको हम 100 से डिवाइड कर दें तो मतलब 6 मीटर हाइट हमारी इंक्रीज होगी 5 इयर्स में। तो क्या फाइंड करना हमें द हाइट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री, व्हाट वुड बी हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद जो ट्री है उसकी टोटल हाइट कितनी होगी। देखो प्रेजेंट हाइट कितनी है 10 मीटर और 6 मीटर और बढ़ गई। 10 प्लस 6 कितना हो गया 16 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल के बाद जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी होगी 10 मीटर प्लस 6 मीटर, टोटल आ गई हमारी 60 मीटर। दिस इज द आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। Ramesh deposited rupees 5,000 in his bank account on Tuesday and withdraw rupees 2,500 on Wednesday. Next day means Wednesday के बाद कौन सा डे आता है Thursday. He again deposited rupees 1,500. What was his balance on Thursday? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे रमेश है, रमेश ने अपने बैंक अकाउंट में ट्यूसडे को 5,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिए, मतलब प्लस। ठीक है, ऑन ट्यूसडे को जमा करवाए 5,000 एंड विथड्रू रुपीज 2,500 ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब अगले ही दिन उसने 2,500 विथड्रू मींस निकाल लिए, पैसे माइनस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट डे वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है थर्सडे को उसने क्या किया ही अगेन डिपॉजिटेड रुपीज 1,500, दोबारा से 1,500 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। अब हमें क्या फाइंड करना है व्हाट वाज हिज बैलेंस ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस था। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कहां से, ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या किया रमेश, ऑन ट्यूसडे रमेश डिपॉजिटेड रमेश ने पैसे जमा करवाए कितने रुपीज 5,000। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को क्या हुआ, ऑन वेडनेसडे ही विथड्रू, उसने निकाल लिए, कितने निकाल लिए 2,500 रुपीज विथड्रू कर लिए, मतलब माइनस हो गए बैंक में से। अब उसका बैलेंस कितना हुआ, कितना बैलेंस हो गया अगर हम 5,000 में से 2,500 माइनस कर दें, कितना रह गया उसके बैंक में 2,500 रह गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया उसने थर्सडे को, ऑन थर्सडे he again deposited
दोबारा से उसने कितने रुपए जमा करवा दिए? 1500। अब यहाँ पे उसने डिपॉजिट करा दिए, मतलब प्लस करवा दिए, ठीक है। डिपॉजिट मीन्स बैंक में जमा करवा दिए। अब यहाँ पे उसका बैलेंस कितना बचेगा? प्लस कर दो दोनों को, यहाँ भी 5 + 5 10, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो उसके बैंक में थर्सडे को कितना बैलेंस था? 4000 रुपीज। तो ये हमारा आंसर आ गया।